अपने ना जो लेना। अवसर आज मिला है सबको, यूं ही ना खो देना। करके लोग लाज को भैया अपने ना जो लेना। राम नाम से विपदा मिटती, राम नाम से विपदा मिटती, मत पाए शाम। तुम नाचो तुम गाओ और जय बोलो सिया राम की। तुम नाचो तुम गाओ और जय बोलो सिया राम की। जनपुरी में नर और नारी फूल नहीं है समाए। ढोल मजीरे मृदंग बाजे हर कोई गान सुनाए। ढोल मजीरे मृदंग बाजे हर कोई गान सुनाए। आओ हम भी उनके संग में, आओ हम भी उनके संग में, कर लो गुणगान जी। तुम नाचो राम की। राम भक्त ने धनुष को तोड़ा, जनक सुता सजना का जोड़ा। राम भक्त ने धनुष को तोड़ा, जनक सुता सजना का जोड़ा। तीन लोक से न्यारी जोड़ी, तीन लोक से न्यारी जोड़ी, जे करे गुणगान जी। तुम नाचो तुम गाओ और जय बोलो सिया राम की। तुम नाचो तुम गाओ और जय बोलो सिया राम की। तुम नाचो तुम गाओ और जय बोलो सिया राम। आज कहते हैं भगवान शिव जी का धनुष भंग किया प्रभु श्री राम जी ने। सभी देवगण नाच। महारानी सुनैना वो तो इतनी प्रसन्न कि मेरी पुत्री के भाग्य में ऐसा वर। पहले तो वो मन में विचार कर रही थी, जब श्री राम भगवान जी मंच पर जाते हैं तो उस समय महारानी सुनैना के मन में आया कि रोकना चाहिए इस राजकुमार को। महारानी कौशल्या को मैं क्या जवाब दूंगी यदि कुछ हो गया। लेकिन जब धनुष भंग किया तो बहुत प्रसन्न होती है महारानी सुनैना। और कथा बताती है माँ जानकी की सखियां उनको सभा के भीतर लेकर के आती हैं। जब सभा के भीतर लेकर के आई, माँ जानकी जी ने हाथ में वरमाला पकड़ी हुई है, प्रभु श्री राम जी के हाथ में वरमाला है। और उस समय क्या होता है, माँ जानकी जी जैसी प्रभु श्री राम जी के निकट आती हैं तो उस समय श्री राघव भगवान जी को जैसी वरमाला डालने लगती हैं, लेकिन क्या होता है, वरमाला डालती ही नहीं है। प्रभु श्री राम जी झुककर खड़े हैं लेकिन माँ जानकी ने वरमाला डाली ही नहीं। प्रभु ने एक बार देखा, दो बार देखा, प्रभु देख रहे हैं कि जानकी तो वरमाला डाल ही नहीं रही है और झुक करके खड़े हैं। तो उस समय आज प्रभु माँ जानकी को कहते हैं, जानकी अरे बहुत विलंब हो रहा है, आप माला क्यों नहीं डाल रही हो। तो आगे से माँ जानकी ने कहा, मन ही मन बातचीत हो रही है। माँ जानकी ने कहा, कहते कि प्रभु ये बताएं, टूटने में विलंब लगता है या जोड़ने में लगता है। अगर आपने तोड़ने में विलंब किया है तो अब तो ये जोड़ने का कार्य हो रहा है, विलंब तो होगा ही होगा। प्रभु श्री राम जी कब से झुक करके खड़े हैं और प्रभु श्री राम जी ने माँ जानकी को कह ही दिया, जानकी देखो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सभासद यहाँ पर पधारे हैं, सभी करके बैठे हुए हैं, इनको यही तो दिखाना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम जी झुक करके खड़े हैं और माँ जानकी जी हैं कि माला डाल ही नहीं रही हैं। अब प्रभु श्री राम जी भी क्या होता है, सीधे अकड़ करके खड़े हो गए। अब जैसे ही अकड़ करके खड़े हुए तो उस समय माँ जानकी जी प्रभु को माला डालने की कोशिश करती हैं, पांव ऊंचा उठा करके माला डालने की कोशिश करती है, लेकिन डाल नहीं पा रही है, हाथ नहीं पहुंच रहा। माँ ने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, कितनी बार प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है। माँ जानकी जी कहती कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप थोड़ा सा नीचे हो जाएं, मैं आपको माला डालना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु पकड़ करके खड़े हैं। इधर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, कहते लखन जाओ देखो क्या हो रहा है, जाकर के देखो। अब लखन भैया ने जैसी ऋषि विश्वामित्र की बात को सुना तो उसी समय दौड़ते हुए प्रभु श्री राम जी के पास गए और जाकर के चरणों में गिर जाते हैं। उसने कहा, प्रभु
प्रभु देखे ना, रक्षा कीजिए हमारी, प्रभु देखे ना। तो जैसे ही लखन भैया ने ये बात की, रक्षा कीजिए हमारी, तो उसी समय श्री राम भगवान जी नीचे झुकते हैं और लखन को कहते हैं, लखन क्या हुआ, किससे रक्षा करूं? तो उसी समय कहते लखन भैया ने माँ जानकी को इशारा कर दिया कि डाल दो माला। तो उसी समय माँ जानकी जी ने झट से, जैसे प्रभु नीचे झुके, माँ जानकी जी ने झट से श्री राम भगवान जी के गले में माला डाल दी। और जैसी माला डाली तो उसी समय श्री राम भगवान जी समझ जाते हैं कि ये सब लखन की चतुराई है। जानकी जी और श्री राम भगवान जी का विवाह जो है वो संपन्न होता है। और जब विवाह संपन्न हुआ, आज चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। और इतना ही नहीं है, माँ जानकी जी की जो बहनें हैं उनके विवाह प्रभु श्री राम जी के भ्राताओं के साथ हो रहे हैं। आज एक मंडप नहीं सजा, आज चार मंडप सजे हुए हैं। जनकपुरी में, राजभवन में 4 मंडप सजे हुए हैं। और आज सभी बहनों का, माँ जानकी जी और उनकी बहनों का विवाह श्री राघव भगवान जी एवं आज खुशियों की घड़ी आई है, आज खुशियों की घड़ी आई है, आज खुशियों की घड़ी आई है। सिया राम की, राजा राम की, सिया राम की जोड़ी सुहाई है। आज खुशियों की घड़ी आई है, आज खुशियों की घड़ी आई है। खुशियां बनाई है, आज खुशियों की घड़ी आई 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 है। राजा राम की, सिया राम की जोड़ी सुहाई है। आज खुशियों की घड़ी आई है, 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 आज खुशियों की घड़ी आई है। माँ जानकी जी एवं प्रभु श्री राम जी का विवाह संपन्न होता है। अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। अयोध्या नगरी भी दुल्हन की भांति सजी हुई है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। एवं माँ जानकी जी का जीवन चरित्र हमें समझा रहा है। जैसे माँ जानकी जी ने श्री राम भगवान जी को देख करके नेत्र बंद किए, अर्थात वो समझा रही है कि प्रभु हमारे भीतर समाये हुए हैं। और राम जी भी अपनी दिव्य क्रीड़ाओं के द्वारा हमें यही संदेश दे रहे हैं। आज का प्रसंग हमें यही शिक्षा प्रदान कर रहा है। और कल हम आपके समक्ष केवट प्रसंग लेकर के आएंगे। आप सभी ने पहुंचना है, अन्य भक्तों को लेकर आना है जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ठीक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मानते हैं हम, आने में थोड़ी बहुत विलंब हो भी जाता है, लेकिन आना जरूर है। ठीक है जी। और साथ में उन भक्तों को जो किसी कारणवश 3 दिनों में नहीं पहुंच पाए। राम कथा अमृत के तृतीय दिवस के अंतर्गत प्रभु की पावन पुनीत कथा का आप सभी ने रसपान किया। दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री दिवेशा भारती जी के द्वारा पिछले 2 दिनों के अंतर्गत और आज तीसरे दिन में भी आपने ईश्वर दर्शन के संदर्भ में
बड़े विस्तार से विचारों को श्रवण किया है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। और आपको प्रतिदिन ये बात बताई जाती है कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पीछे काउंटर पर जाकर नामांकन करवाएं। आपको यह ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान भी की जाएगी। जिन्होंने पिछले दिनों के अंतर्गत नामांकन करवाया है, जो आज या आने वाले दिनों में करवाएंगे नामांकन, उनको कथा के समापन दिवस 5वें दिन ये बता दिया जाएगा कि ये ज्ञान दीक्षा कहाँ और कब प्रदान की जाएगी। इसीलिए अगर आपके भीतर भी जिज्ञासा है तो आप भी पीछे काउंटर पर जाकर नामांकन करवा सकते हैं। उसकी बुकिंग का काउंटर भी लगाया गया है। संस्थान की आयुर्वेदिक फार्मेसी का काउंटर लगाया गया है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिन्हें आप बिना डॉक्टरी सलाह के दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको पीछे काउंटर पर प्राप्त हो जाएगी। प्रभु की और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। मैं परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। हर ब्रह्म परमेश्वर, हर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत करतामी, मैं सेवक तुम स्वामी, आप करो वरदान। हरिओम जय जगदीश हरे। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, अंतरी की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। घन 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 सब